Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra first chapter linear equation in two variable. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना प्रैक्टिस सेट 1.1. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 ग्राफ ऑफ अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अभी तक हम लोग ने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा कि किस तरह से हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू मिलते हैं. अब हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखेंगे किस तरह से हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू मिलते हैं. तो चलिए हमारे पेज नंबर 6 पर कुछ इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं, पहले उसे देख लेते हैं. तो ये है आपके पेज नंबर 1 पर 6 पे दिए हुए कुछ इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले क्या दिया, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर. तो 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं हमें. लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये जो ए और बी है यही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. इसमें जो ए होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और ये जो बी होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. तो इसके 4 पेयर हमें फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इस पेयर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. उसके बाद हमें देखना है कि हमने 4 पेयर ड्रॉ किए तो वो 4 पेयर्स जो है वो एक ही लाइन में आने चाहिए. अगर एक ही लाइन में आएंगे तो ही वो पेयर्स हमारे जो ऑर्डर्ड है वो सही आए, वरना वो ऑर्डर जो है वो हमारे रॉन्ग होंगे. एक ही लाइन में आने चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम है ना लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में. तो चलिए अब हम खुद से कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उसको समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस में 4 ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं. तो मान लेते हैं हमारा एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब इसके हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालना है. तो सबसे पहले हमें इस तरह का बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स वाई और एक्स वाई एक्सिस. उसके बाद हम इस तरह का इसको बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने हैं तो 4 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4. ठीक है. अब हम इसमें एक वैल्यूज को अज्यूम कर लेंगे. तो हम लोग x की सभी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए. तो x की वैल्यू इधर -2 -1 0 1. ये वैल्यू आप हर एक क्वेश्चन में ले सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, किसी भी हर एक क्वेश्चन में लेकर सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने x की वैल्यू अज्यूम कर ली, ये होता है. अब हम y की वैल्यू निकालते हैं. किसके लिए, सिर्फ इक्वेशन 1 के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इधर से करते हैं क्योंकि ज्यादा स्पेस लगेगा. पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो x का वैल्यू क्या है हमारे -2 और y का वैल्यू एज इट इज 4. ना ये -2 है, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा. तो y इक्वल टू 4 + 2 y इज इक्वल टू 6. तो ये y का वैल्यू क्या आया हमारे 6. तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 6. अब हमारा x और y एक्सिस क्या हो गया, -2 और 6. इसी तरह से सेकेंड वाला निकालेंगे. तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट. ना हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो हमारे x का वैल्यू कितना है, -1 प्लस वाई इक्वल टू 4. ये -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1 आएगा. तो y इक्वल टू 4 + 1. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 5. ये वैल्यू हो गया -y और 5. नाउ नेक्स्ट x का वैल्यू कितना है 0. x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. x प्लस y इक्वल टू 4. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट. अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस y इक्वल टू 4. तो y इक्वल टू क्या आ गया 4. तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, 0 और 4. नेक्स्ट अब हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे 1. यहाँ पर वैल्यू 1 है x का, तो 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. नाउ हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4. x का वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 4. ये +1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो y इक्वल टू 4 -1 y इक्वल टू 3. तो y का वैल्यू कितना आया
3। तो x और y एक्सिस कितना हो गया 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का टेबल इस तरह से। अब इसको जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें सिर्फ सिंगल लाइन मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इसी तरह का सेम बॉक्स आएगा, उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक और लाइन मिलेगी, और वो दोनों लाइन जब जिस पॉइंट पर कट करेगी वही होगा हमारा x और y एक्सिस। जिस तरह से हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन में x और y एक्सिस सोल्यूशन निकालते थे, उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ वाले फॉर्म में वो लाइन जहां पर कट करेगी वो दोनों पॉइंट होंगे हमारे x और y के एक्सिस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम इसी की तरह सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है। तो देखिए हम लोग इसका भी वैल्यू सेम ले लेते हैं, -2, -1, 0 और 1। मैंने आपको बोला हर जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, पुट x = -2 इन इक्वेशन सेकेंड। x का वैल्यू कितना है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x का वैल्यू कितना है -2, -y = 1, -2 इधर जाएगा तो -y = 1 + 2, तो -y = 3, तो y = -3। तो क्या आ गया y का वैल्यू -3। तो हमारा x y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 और -3। नाउ नेक्स्ट पुट x = -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = 1। तो x का वैल्यू कितना है, -1 - y = 1। तो वह -1 जब इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 -y = 2, y = -2। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे -2। तो इसे हम पुट करते हैं यहाँ पे -2। तो हमारा x y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1 और -2। Now third x, put x = 0 in equation second। x - y = 1, x का वैल्यू कितना है 0, -y = 1। तो -y = 1 आया तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 0 और -1। नाउ नेक्स्ट पुट x = 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y = 1, x का वैल्यू +1 -y = 1। अब ये +1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 1 - 1, तो -1 = 0, तो y = 0। y का वैल्यू कितना आ गया हमारे 0, 1 और 0। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले। पहले वाले इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है x और y वो कैसे आता है। तो हमने जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यूज मिले। अब इसी वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ बुक आता है, तो उस पर हम लोग इस तरह से y एक्सिस बना लेंगे। ये होता है हमारा y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस। ये सब आपने 9th में 8th में बनाया होगा। और ये होता है हमारा ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें स्केल लिखनी होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट है, यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ये हमारा स्केल हो गया। अब चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या है, x + y = 4। तो एक एक कोऑर्डिनेट को लेकर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 6। तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पे। पहला वाला x एक्सिस है, दूसरा y। तो ये हमारा x एक्सिस है, इसलिए ये -2। और y एक्सिस पे कहाँ है 6, तो यहाँ पे। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखिए -2 और 6। नेक्स्ट -1 और 5। तो x एक्सिस पे क्या आएगा -1 और y एक्सिस पे क्या आएगा 5। तो x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बराबर ड्रॉ होगा। नेक्स्ट 0 और 4। तो 0 हमारा ये है और 4 कहाँ पर है, y एक्सिस पे यहाँ पर।
तो यहाँ पे आएगा। इसका वैल्यू हम लोग ने नहीं लिखा, -1 और 5, इसका 0 और 4। नेक्स्ट 1 एंड 3, तो हमारा x एक्सिस पे +1 इधर है और 3 यहाँ है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा नीचे तक लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ होगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या था हमारा, 1 एंड 3, और हम लोग इस लाइन पे इक्वेशंस की वैल्यू लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x y = 4। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इसको आप और नीचे तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -3। तो -2 x एक्सिस पे यहाँ है और -3 y एक्सिस पे यहाँ है, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखिए -2 एंड -3। नेक्स्ट क्या है, -1 -2, x एक्सिस पे -1, तो ये x एक्सिस पे -1 है और ये y एक्सिस पे -2 है, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट 0 और -1, तो 0 कहाँ पर है, x एक्सिस पे, और -1 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -1। नेक्स्ट 1 और 0, 1 क्या है, x एक्सिस पे, और 0 क्या है, y एक्सिस पे, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, 1 और 0। नाउ सेम इसको भी क्या करेंगे, हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा ये इक्वेशन है x - y = 1। तो हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या आया, ये यहाँ पे कट कर रहा है 2.5, यहाँ पे कट कर रहा है 1.5। तो अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। x एक्सिस पे क्या है, 2.5 पे कट कर रहा है, तो 2.5, और y एक्सिस पे 1.5 पे। अब हमें चेक करना है क्या हमारा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x + y = 4। x का वैल्यू कितना है, 2.5, और y का वैल्यू कितना है, 1.5 = 4। तो ये 4 हो जाएगा, = 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता है, ये भी करना चाहिए। x - y = 1, तो ये कितना है हमारा, 2.5 - 1.5 = 1। अब इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ्स को सॉल्व करना है। हाँ, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरह से आपको सारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के सम्स को सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले पेज नंबर 8 पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, उसे आपको सॉल्व करना है। सेम इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है एक्टिविटी के फॉर्म में, x + y = 3, x - y = 4। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे हमें x y का कोऑर्डिनेट दिया है, x का वैल्यू हमारा 3 दिया है, y का वैल्यू क्या दिया है, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है, 0 है। उसी तरह से थर्ड वाले में भी देखेंगे आप, तो y का वैल्यू हमें 3 दिया है, x का वैल्यू 0, तो हमें ये मिल गया। लेकिन हमें फाई का निकालना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं फाई का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुट x नहीं y,
y का वैल्यू दिया है हमें 5। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना है 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3 माइनस 5, x इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2, तो x का वैल्यू -2 आ गया और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 एंड -5। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हमें दिया इसमें y का वैल्यू 0, तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, y का वैल्यू कितना है 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4 एंड 0। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वाला जो वैल्यू दिया वो x इक्वल टू -1 दिया है, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना है -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1, तो 4 + 1, तो -y इक्वल टू क्या आ गया 5, तो y इक्वल टू -5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5 मीन्स -5 है हमारा, तो -5, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड -5। तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट मिल गए, 3 0 -2 5 0 3 और इसके 4 0 -1 -5 एंड 0 -4। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। चलिए प्लॉट करते हैं हम अपना ग्राफ। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 0, मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0, तो ये हमारा 3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0, ये हमारा 0 होता है। हमने यहाँ पे ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा, और हमने स्केल नहीं लिखा तो हम स्केल लिख लेते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ये आप में सब जगह सेम रहेगा। तो हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 एंड 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 एंड 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या है -2 एंड 5, तो -2 कहाँ पर है यहाँ पे है, और 5 कहाँ पर है यहाँ पे, तो ये -2 और ये 5, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड 5। नेक्स्ट 0 एंड 3, तो 0 ये हमारा x एक्सिस पे और 3 जो है यहाँ पर y एक्सिस पे, तो ये हो गया हमारा 0 एंड 3। अब हम इसको क्या करते हैं मैच कर देते हैं, मीन्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कि आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो सही आएगा। ये थोड़ा मेरा 3 यहाँ पर चला गया है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो सही आएगा। ये मैंने मैनुअली लिया है इसीलिए ये थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसको आप लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहला क्या है हमारा 4 एंड 0, तो 4 कहाँ पर है यहाँ पर है और 0 ये, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 4 एंड 0। नेक्स्ट -1 एंड -5, तो ये -1 है और -1 हमारा x एक्सिस वाला ये है और -5 ये है, तो यहाँ पर आएगा, ये हो गया हमारा -1 एंड -5। नाउ नेक्स्ट 0 एंड -4, तो 0 हमारा x एक्सिस और -4 हमारा ये, तो यहाँ पे आएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं मैच कर देते हैं। इस लाइन को हम और बढ़ा लेते हैं।
तो ये हमारा नीचे आ गया है। ये ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि ये मैंने मैन्युअली लिया है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब हम इसका लाइन का नाम लिख देंगे, मीन्स इक्वेशन जो है इसका x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब हमें देखना है कि ये लाइन कहाँ पर कट करती है, तो इस पॉइंट पे कट करती है। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3.5 और यहाँ पे हो जाएगा -0.5। तो ये 3.5 और -0.5 पे कट करती है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3.5 एंड -0.5। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ x एंड y, x का वैल्यू कितना आएगा 3.5 एंड y का वैल्यू -0.5। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू रख कर चेक कर लेते हैं कि क्या ये राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू है 3.5 और इसका वैल्यू है प्लस माइनस 0.5 इक्वल टू 3। तो 3.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये इक्वेशन तो हमारा करेक्ट आ रहा है। अब सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है 3.5 और y का वैल्यू माइनस 0.5 इक्वल टू 4। तो 3.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, मीन्स ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो आपका ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ हम x का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही वैल्यू लूँगा, -2, -1 और 0। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यू लिया था, लेकिन हम 4 वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, हमारे जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें भी बोला था उसने कि हमें क्या करना है, 4 वैल्यूज़ फाइंड करना है, 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। तो हम 4 ऑर्डर्ड पेयर ही फाइंड करेंगे। तो हम लोग x का वैल्यू ले लेते हैं -2, -1, 0 एंड 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जितना छोटा वैल्यू लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतने अच्छे से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाले इक्वेशन के y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि y का वैल्यू क्या आता है। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना है -2 प्लस वाई इक्वल टू 6। -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 y इक्वल टू 6 + 2 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। तो हमारे y का वैल्यू 8 आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया -2 एंड 8। नाउ नेक्स्ट पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू -1 है, तो पुट कीजिए इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू कितना है -1 प्लस वाई इक्वल टू 6। -1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो y इक्वल टू 6 + 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। हमारे y का वैल्यू कितना आ गया 7। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया -1 एंड 7। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू हम लोग 0 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या दिया है 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। 0 इस साइड जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 एंड 6। नेक्स्ट हमारा क्या दिया x का वैल्यू 1, तो लिखिए सेम पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 - 1 इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे 5। तो इस तरह से हमारा अगला कोऑर्डिनेट आ गया 1 एंड 5।
देखिए बहुत ही सिंपल था। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल गया। अब चलिए फर्स्ट इक्वेशन का चारों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन का चारों कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में भी सेम यही वैल्यू लेते हैं x का। हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन यही वैल्यू लेंगे, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। -2, -1, 0 और 1। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन x - y इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x - y इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है? -2 - y इक्वल टू 4। -y 4 + 2 -y इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे? -6। हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2 एंड -6। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे x का? -1। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं -1। तो x - y इक्वल टू 4। -1 - y इक्वल टू 4। -y इक्वल टू 4 + 1 -y इक्वल टू 5। y इक्वल टू -5। इस तरह से हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गया? -5। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशंस को सॉल्व करते जाना है और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x - y इक्वल टू 4। x का वैल्यू 0 है, x की जगह पे x का वैल्यू पुट करो। तो x - y इक्वल टू 4 ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे 0 - y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4 आ गया। हमारा अगला कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड -4। नेक्स्ट हमारे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x - y इक्वल टू 4। ना हमारा इक्वेशन है x - y इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है? 1 -y इक्वल टू 4। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -y इक्वल टू 4 - 1। तो -y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो y इक्वल टू क्या आया? -3। ये हो गया हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट -3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना? 1 एंड -3। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमें दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चलिए अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ पे। तो पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -2 एंड 8। तो -2 यहाँ पर है और +8 यहाँ पर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2 एंड 8। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? -1 एंड 7। तो -1 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -1 एंड 7। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? 0 एंड 6। तो 0 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर x एक्सिस पे और ये 6। तो 0 एंड 6। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? 1 एंड 5। तो 1 x एक्सिस पे यहाँ है, 5 यहाँ है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 5। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं? मैच कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये लाइन को और नीचे तक लाएंगे। इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या दिया है इस लाइन का? x + y इक्वल टू 6। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -2 एंड -6। तो -2 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा -2 एंड -6। नेक्स्ट हमारा क्या है? -1 एंड -5। तो -1 यहाँ पे, -5 यहाँ पे। तो इस तरह से आएगा -1 एंड -5। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? 0 एंड -4। तो 0 यहाँ पर है, -4 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड -4। नेक्स्ट क्या है हमारा? 1 एंड -3। तो +1 एंड -3। तो +1 एंड -3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पे।
+1 एंड -3। अब हम इसे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको इस तरह से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को। इस लाइन को आगे तक बढ़ा लेंगे। इसको भी थोड़ा नीचे कर लीजिए। अब हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, x - y = 4। अब हमें देखना है कि ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है। तो ये लाइन देखिए यहाँ पे 5 पे कट कर रही है और यहाँ पे 1 पे कट कर रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 and 1। तो सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, x एक्सिस पे क्या है 5 एंड y एक्सिस पे 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 5 and 1। अगर हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन में तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, 5 और 1 6। यहाँ पे पुट करेंगे 5 - 1 4, मीन्स हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, इसको आप फर्स्ट कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है हमारा इक्वेशन x + y = 5, x - y = 3। अब हम इसमें x का वैल्यू -2, -1, 0 और 1 नहीं लेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे हर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू। हम लोग अलग वैल्यू लेके चेक करते हैं, अलग वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। चेक करना क्या है, सॉल्व करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 0, 3, 2, 5 या फिर 4 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन x + y = 5। तो x का वैल्यू कितना है, 0। तो x + y = 5, 0 + y = 5। तो 0 मीन्स y = क्या आ जाएगा, 5। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 and 5। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा x का वैल्यू 3। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन x + y = 5। तो हमारे x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो पुट कीजिए x का वैल्यू 3 + y = 5। तो ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 and 2। नाउ नेक्स्ट पुट x = 2 इन इक्वेशन x + y = 5। तो अब हम लोग 2 का वैल्यू क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करते हैं। तो x + y = 5। तो x का वैल्यू कितना है, 2 + y = 5। तो ये 2 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y = क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, 2 and 3। नाउ नेक्स्ट पुट x = 4 इन इक्वेशन x + y = 5। तो x की जगह पे 4 लिखते हैं, 4 + y = 5। तो 4 इस साइड जाएगा तो 5 - 4। तो y = क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इस तरह से हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4 and 1। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन जो दिया है x - y = 3। नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हमारा x - y = 3। तो इसका भी हम लोग वैल्यू मान लेते हैं, 1, 2, 3 और 5 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, सब चलता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। तो x = 1 इन इक्वेशन x - y = 3। तो x की जगह पे पुट कीजिए 1। तो x - y = 3। तो x का वैल्यू कितना है, 1। 1 - y = 3। तो 1 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो -y = 3 - 1। तो -y = 2, y = -2। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 1 and -2। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, वैल्यू x का 2। पुट x = 2 इन इक्वेशन
x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y इक्वल टू 3, तो 2 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, मीन्स हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 एंड 1, 2 एंड माइनस 1, क्योंकि y के साथ क्या है माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 उस साइड जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 0, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 एंड 0। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो हमारा x का वैल्यू कितना है 5, तो x की जगह पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 5 कहाँ जाएगा इस साइड, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, मीन्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, तो ये हमारा आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट 2, मीन्स हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 एंड 2। तो इस तरह से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिए। अब चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो ये हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों इक्वेशंस के। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो सबसे पहले वो उस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 5, मतलब ये हमारा होता है x एक्सिस, तो इसको लिख लेते हैं x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, उसके बाद स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 लिया है और यहाँ पर 0 जो है वो ओरिजिन है। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 5, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा पहला कोऑर्डिनेट 0 एंड 5। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 3 एंड 2, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस पे 3 यहाँ पर है और y एक्सिस पे 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 3 एंड 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 2 एंड 3, तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 3, तो ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट 2 एंड 3। नेक्स्ट क्या है 4 एंड 1, तो x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1, तो ये हमारा 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 1। तो इस तरह से हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मैच कर देते हैं। इस तरह से सभी चारों पॉइंट्स को मैच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को और आगे तक बढ़ा लेंगे, यहाँ से भी इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप यहाँ लिखिए चलेगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्या कोऑर्डिनेट है 1 एंड माइनस 2, तो 1 यहाँ पर है और माइनस 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ड्रॉ होगा ये। तो ये हो गया हमारा 1 एंड माइनस 2। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 1, तो ये 2 एंड माइनस 1।
2 एंड -1। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3 एंड 0, तो 3x एंड 0y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 0। नेक्स्ट हमारा क्या है 5 एंड 2, तो 5 हमारा x एक्सिस पे, 2 हमारा y एक्सिस पे, तो 5 यहाँ पर है और 2 हमारा यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको हम लोग एक लाइन में कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 एंड 2। चलिए अब इस लाइन को भी हम लोग सेम इसी तरह क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से मैच कर देते हैं। इस भी लाइन को सेम उसी तरह से बढ़ा लेंगे जैसे पहले वाली लाइन को हमने बढ़ाया था। इसका भी इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब हमें देखना है कि ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमारा पॉइंट क्या था 4 एंड 1, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 एंड 1। तो लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड 1 एंड 4 एंड 1 हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसे चेक करना है इस इक्वेशन में रख के क्या आंसर राइट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 होता है। x का वैल्यू कितना आया है 4, y का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 5, 4 और 1 5 इक्वल टू 5 मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। सेकेंड वाले में भी रख के देख लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 1 इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 माइनस 3, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। मीन्स हमारा आंसर जो आया है 4 एंड 1 वो करेक्ट है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन देख रहे हैं x y इक्वल टू 0। तो x y इक्वल टू 0 अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू अगर मुझे कुछ भी मिला तो y जो है इस साइड जाके -1 हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू -2 आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशंस देख के आपको क्या करने हैं x के वैल्यूज लेने हैं जिससे आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 होगा, फिर ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यूज लेने हैं कि जितना छोटा हो सके दोनों कोऑर्डिनेट उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको चलिए मैं आपको इक्वेशंस पहले हम लोग x का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। क्या क्या लेंगे, तो पहला वैल्यू लेंगे हम लोग -2, तो हमारा आ जाएगा ये 2, इसको लेंगे 0, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये उस साइड जाएगा तो y इक्वल टू 2। हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आया -2 एंड 2, -2 एंड 2। नेक्स्ट क्या है हमारा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 0। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड में x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अब ये 2 इस साइड जाएगा तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट 2 एंड -2। नाउ नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे 4 पुट किया, y एज इट इज़ 0, तो 4 इस साइड जाएगा तो y इक्वल टू -4। अगला कोऑर्डिनेट क्या आया 4 एंड -4। तो इस तरह से हमारा ये पहला वाला इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो हम लोग इसमें भी कुछ इस तरह से लेंगे इक्वेशंस को कि जो हमारा वैल्यू क्या है वो कम आए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो x की जगह पे पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। 4 इस साइड जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया -5। तो ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ गया जो क्या आया 2 एंड -5। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ सेकेंड पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, x का वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई इक्वल टू 9। 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इक्वल टू 9। नाउ 6 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 9 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया -3। ये मिल गया हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 एंड -3। ठीक है, अब चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना थर्ड कोऑर्डिनेट, मीन्स सॉल्व करते हैं अपना थर्ड कोऑर्डिनेट। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। 4 2 ज़ा 8 माइनस वाई इक्वल टू 9। 8 इस साइड जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। अगला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4 एंड -1। नाउ नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या है 5। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो पुट करते हैं इसे 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 10 y इक्वल टू -1। y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 एंड 1। तो इस तरह से हमारा दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया, दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिले हैं पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड 2। तो -2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। x एक्सिस पे -2, तो -2 यहाँ पर, y एक्सिस का -2 यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2 एंड -2। -2 एंड 2। हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है -2 एंड 2। अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0 एंड 0। तो 0 एंड 0 तो यहीं पर आएगा 0 एंड 0। अगला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड -2, 2 एंड -2। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंड -2। अगला कोऑर्डिनेट है 4 एंड -4, 4 एंड -4। तो ये 4 है और ये -4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अभी मैच कर देते हैं। पहले इसके हम लोग लिख लेते हैं इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स। तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 2 एंड -2 और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड -4। चलिए अब हम इसे मैच कर देते हैं। इसको इस तरह से मैच कर देंगे, तीनों पॉइंट्स से लाइन पास होनी चाहिए।
कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बन गया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन का लाइन। तो हम लोग इसका पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, x + y = 0। चलिए अब हम लोग अपना सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 2x - y = 9। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2n - 5। तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -5। तो x एक्सिस का 2 इधर है और y एक्सिस का -5 इधर है। तो h से स्केल को रख के ये हो जाएगा 2n - 5। अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 3n - 3। तो 3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है। ये हो जाएगा 3n - 3। अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 4n - 1। 4 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। ये हो जाएगा 4n - 1। अगला कोऑर्डिनेट क्या हमारा, 5 and 1। तो 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो इस तरह से स्केल रखिए और इसको मापिए। ये हो जाएगा 5 and 1। चलिए अब इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए दोनों साइड से, और इसका इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है, 2x - y = 9। तो अब हमें देखना है कि ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। तो वो पॉइंट देखिए यहाँ पर है, 3n - 3। तो यही आपका आंसर होगा। सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 3n - 3। सोल्यूशन ऑफ x and y = 3n - 3। और आप इसको यहाँ पर रखकर चेक भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में क्या आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 3x - y = 2। और अगला इक्वेशन दिया है 2x - y = 3। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अपना x का वैल्यू। मैं ले लेता हूँ -2, -1, 0 and 1, मेरा हमेशा से फेवरेट वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पुट x = -2 इन इक्वेशन 3x - y = 2। तो -2 का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में। तो 3x - y = 2। तो -2x की जगह पे आएगा, तो -2 - y = 2। 3 2 = 6, -6 - y = 2। -6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो 2 + 6 8 हो जाएगा। तो -y = 8 मीन्स y = -8। ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, -2 and -8। नाउ सेकेंड हमारा x का वैल्यू क्या दिया है, पुट x = -1 इन इक्वेशन 3x - y = 2। तो अब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं -1। तो 3 - 1 - y = 3। 3 1 जा 3, सॉरी y = 2। नाउ 3 1 जा 3, -3 - y = 2। तो -3 को इस साइड लेके जाएंगे, तो 2 + 3 - y = 5। y = क्या आ गया, -5। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट आ गया -1 and -5। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या है, पुट x = 0 इन इक्वेशन 3x - y = 2। चलिए तो 3 × 0 - y = 2। तो 0 - y = 2 मीन्स y = -2। ये आ गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, -2 मतलब 0 और -2। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू दिया है x का, 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन
3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -2 एंड -3, सॉरी 2 - 3, तो क्या हो जाएगा -1। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1 and 1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलिए इसके सभी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें x को सपोज करना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। चलिए अब इसके y कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा x का वैल्यू क्या दिया है 1, तो लिखेंगे। उसके पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा x का वैल्यू क्या दिया है 1, तो लिखिए पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x की जगह पे क्या पुट होगा 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3। 2 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 1 एंड -1। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। नाउ हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 2 2 जा 4 माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ 4 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 3 -4 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आया 2 and 1, 2 and 1। नाउ थर्ड हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की जगह पे पुट कीजिए 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ माइनस वाई इक्वल टू 3। 6 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 मीन्स y इक्वल टू कितना आया 3। तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 and 3। अगला हमारा वैल्यू क्या दिया x का 4। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 4, 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 3। 4 2 जा 8 माइनस वाई इक्वल टू 3। 8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 8। नाउ माइनस वाई इक्वल टू -5, y इक्वल टू 5। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या आया 4 and 5। तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशंस के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ पर। तो सबसे पहला हमारा ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। तो पहला क्या है हमारा -2 एंड -8। तो -2 यहाँ पर है और -8 यहाँ पर है। तो ये कोऑर्डिनेट्स बनेगा यहाँ पर -2 एंड -8। नेक्स्ट हमारा क्या कोऑर्डिनेट दिया है -1 एंड -5। तो -1 यहाँ पर, -5 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -1 एंड -5। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा 0 एंड -2। तो 0 यहाँ पर, -2 यहाँ पर। नेक्स्ट 1 and 1। तो ये हमारा 1 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, तो कहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर 1 and 1। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसे क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। इस सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए।
और इस लाइन को और ऊपर तक बढ़ा लीजिए ऐसे। तो इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए ड्रॉ करते हैं अभी अपने सेकेंड इक्वेशन का लाइन। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 and -1। तो 1 and -1 ड्रॉ करते हैं। तो 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, 1 and -1। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 and 1, तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आएगा, तो 2 and 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, 2 and 1। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 and 3, तो 3 यहाँ पर है, नेक्स्ट 3 जो है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3 and 3। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 and 5, तो 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 4 and 5। तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ड्रॉ हो गए। अब हम इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं इसे इस तरह से। इसको ये 1 -1 एंड -5 से पास होगी इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ। इस लाइन का नाम लिख लीजिए, क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब हमारा आंसर क्या आया, -1 एंड -5। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इक्वल टू -1 एंड -5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन दिया है 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है हमारा x होता है, यहाँ पे y होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है x y। सेम इसमें भी आएगा x y और x y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ -1, 1, 3 एंड 5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट करते हैं x का वैल्यू, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -1, तो 3 -1 माइनस 4y इक्वल टू -7। 3 1 जा 3, -3 हो जाएगा, -4y इक्वल टू -7। अब ये -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, -7 + 3। -4 नीचे आएगा तो यहाँ पे -y हो जाएगा, यहाँ पे -7 + 3/4। तो -7 एंड +3 आएगा -4/4। -4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 और फिर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया, 1। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -1 एंड 1। चलिए अब हम लोग अपना सेकंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेकंड x का वैल्यू क्या है, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेम यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 1। 3 × 1 माइनस 4y इक्वल टू -7। 3 1 जा 3 माइनस 4y इक्वल टू -7। +3 इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 माइनस 4y इक्वल टू 7 और -3, -7 और -3 क्या हो जाएगा, -10। नाउ 4 नीचे आएगा तो -y इक्वल टू -10/4। 4 2 जा 8 होगा, 4 5 जा 20। तो -2.5 आंसर आया। मीन्स हमारा y का वैल्यू कितना आया, 2.5। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, 1 एंड 2.5। नेक्स्ट क्या है हमारा x का वैल्यू 3। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट इक्वेशन मीन्स x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 4y इक्वल टू -7, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4y इक्वल टू -7, ये इस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा, -7 -9 -4y इक्वल टू -16, ना 4 नीचे जाएगा, -y इक्वल टू -16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, -y इक्वल टू -4 आया, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इक्वल टू 4। तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 3 and 4। नाउ फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, फोर्थ हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू -4y इक्वल टू -7, 5 3 जा 15 -4y इक्वल टू -7, तो 15 इस साइड जाएगा, तो इधर है -4y -7 -15, -4y इक्वल टू 15 and 7 22। नाउ 4 नीचे आएगा तो -y इक्वल टू -22 अपॉन 4, -y इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो 5.5 आया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5.5। तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया 5 and 5.5। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट इक्वेशंस के हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपना सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना सेकंड इक्वेशन। तो सेम जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू लिए थे, वैसे सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं -2 -1 0 and 1। तो चलिए अब पुट करके y का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे 5x - 2y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या है, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 5x - 2y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे -2, तो 5 - 2 -2y इक्वल टू 0। तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा -10 -2y इक्वल टू 0, -10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, तो -2y इक्वल टू +10। नाउ 2 नीचे आएगा, यहाँ पे -y बचेगा, यहाँ पे 10 अपॉन 2 बचेगा, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, नाउ y इक्वल टू -5। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू -5। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2 and -5। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू दिया है -1, तो इसे पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारा सेकंड इक्वेशन यही है 5x - 2y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे पुट करते हैं -1, तो 5 इक्वल टू -1 - 2y इक्वल टू 0। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो -5 - 2y इक्वल टू 0। नाउ ये -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5, 2 नीचे आएगा, -y इक्वल टू 5 अपॉन 2, 2.5 आ जाएगा, y इक्वल टू -2.5। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया -2.5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -2.5। तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हुआ -1 and -2.5। नेक्स्ट हमारा वैल्यू दिया है 0, तो x का वैल्यू पुट करते हैं सेम इक्वेशन में 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन यही है 5x - 2y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, -2y इक्वल टू 0, तो 5 0 ज़ा 0 -2y इक्वल टू 0। नाउ 0 उस साइड जाएगा तो -2y इक्वल टू 0, 2 नीचे आएगा तो -y इक्वल टू 0 अपॉन 2 मीन्स y इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 and 0। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या है 1, तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। 5x - 2y इक्वल टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, 5 into 1 - 2y इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 - 2y इक्वल टू 0। नाउ +5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 - 2y इक्वल टू -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2y इक्वल टू 5
2 कहाँ जाएगा, डाउन साइड, 5/2 कट हो जाएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2.5। तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, 1 और 2.5। तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशंस के सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो ये हमें दोनों इक्वेशन के हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहले इक्वेशन का -1 और 1। तो -1 और 1, तो हमारा x एक्सिस पे क्या आएगा, -1 एंड y एक्सिस पे 1। तो ये है -1 और ये है 1। तो हमारा यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट बनेगा -1 एंड 1। नेक्स्ट क्या है, 1 और 2.5। तो 1 हमारा प्लस है, तो प्लस कहाँ पर आएगा, यहाँ। एंड 2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ 3 और 2 के बीच में। ये हो गया हमारा 1 और 2.5। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 और 4। तो 3 कहाँ पर है, x एक्सिस पे, यहाँ। एंड 4 कहाँ पर है, यहाँ। तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर बनेगा हमारा, यहाँ, 3 और 4। उसी तरह से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 5 और 5.5। दोनों प्लस है, तो 5 यहाँ पर एंड 5.5 5 और 6 के बीच में। तो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे 5 और 5.1 5। अभी इसे क्या करते हैं हम लोग, मैच कर देते हैं। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन का लाइन। जो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = -7। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें सब मिले हैं। तो चलिए उसकी लाइन भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -5। -2 यहाँ पर है, लेकिन x एक्सिस पे देखना है, तो -2 x एक्सिस पे यहाँ आएगा और -5 यहाँ आएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है x एक्सिस कौन सा है और y एक्सिस कौन सा है। तो ये हो जाएगा -2 और -5। नेक्स्ट हमारा क्या है, -1 और 2.5। तो -1 हमारा x एक्सिस पे यहाँ है एंड 2.5। तो 2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, 3 और 2 के बीच में। लेकिन माइनस है तो कहाँ आएगा, नीचे। -1 यहाँ पर एंड 2.5 3 और 2 के बीच में, यहाँ पर। हमें ये ध्यान देना है कि ये प्लस है या माइनस है। ये हो जाएगा -1 एंड ये 2.5 -2.5। नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 और 0। तो 0 और 0 तो यहाँ पर आएगा, 0 और 0। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 और 2.5। दोनों प्लस है, तो 1 यहाँ पर, 2.5 यहाँ पे। तो सेम यही वाला इक्वेशन। अब हम इसे मैच कर देते हैं। तो इस तरह से इसे हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ये हमारा कट कहाँ पे करेगा, 1.25 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.25। इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए 5x - 2y = 0। तो अब हमारा आंसर क्या है, 1 और 2.5। सोल्यूशन ऑफ xy = 1 और 2.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इन दोनों इक्वेशन में रखकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड का फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3y - x = 4। तो सबसे पहले हम लोग x का क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे। तो x का वैल्यूज ले लेते हैं। x का वैल्यूज क्या लेंगे, -1 2 3 एंड 5। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - 3y = 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या है, -1। तो पुट कीजिए, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 2 -1 - 3y = 4। 2 1 = 2 - 3y = 4। नाउ ये -2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो -3y = 4 + 2 -3y = 6। नाउ 3 नीचे आएगा तो -y = 6/3। 3 2 = 6।
y इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमें हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया जो क्या है -1 एंड -2। अब हमारा सेकेंड क्या है, x का वैल्यू 2। तो चलिए उसे पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 2 -3y इक्वल टू 4। 2 2 ज़ा 4 -3y इक्वल टू 4। ना ये +4 है, इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो -3y इक्वल टू 4 -4, तो -3y इक्वल टू 0। 3 नीचे जाएगा, y इक्वल टू 0/3। तो यहाँ पे -y बचा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स हमें हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या मिला, 2 एंड 0। तो नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू है 3। चलिए उसे पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 इंटू 3 -3y इक्वल टू 4। 3 2 ज़ा 6 -3y इक्वल टू 4। अब ये 6 इस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू 4 -6, तो -3y इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू -2/3। जब हम इसको कट करेंगे तो 0.6666 आएगा। तो हमें ये 3 जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमें ये वैल्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 0.6666 अगर आ रहा है तो ये 0.67 होगा, जिसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर तो सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम लोग ये वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो कभी कभी देखिए आप ऐसे वैल्यूज़ भी ले लेते हैं जहाँ पर हमारे आंसर्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, या फिर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी अगर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ का वैल्यूज़ चेंज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 8 लेके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 इंटू 8 -3y इक्वल टू 4। 2 8 जा 16 -3y इक्वल टू 4। तो ये 16 किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो -3y इक्वल टू 4 -16। प्लस था, राइट हैंड साइड में आया तो माइनस हो गया। तो -3y इक्वल टू -12। अब ये 3 जो है नीचे आएगा, तो -y इक्वल टू -12/3। 3 4 जा 12। तो ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -4। मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, 8 एंड 4। नेक्स्ट हमारा क्या है वैल्यू x का, 5। तो चलिए उससे पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 2x -3y इक्वल टू 4। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5। 2 इंटू 5 -3y इक्वल टू 4। 2 5 जा 10 -3y इक्वल टू 4। तो 10 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे -3y 4 -10, तो -3y इक्वल टू -6। ये 3 जो है नीचे आएगा, तो -y इक्वल टू -6/3। 3 2 जा 6, तो -y इक्वल टू क्या आया, -2। मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या आया, 5 एंड 2। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट इक्वेशंस के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 3y - x इक्वल टू 4। तो चलिए इसमें x का वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू -1 2 5 एंड -4 इस तरह से ले लिए। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी वैल्यूज़ के आंसर डिफरेंट आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं। तो पॉइंट्स में हम जितना हो सकता है उतना हमें क्या करना है, उसे नेग्लेक्ट करना है। पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3y - x इक्वल टू 4, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा पहला, -1। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह पे -1 पुट करते हैं, तो 3x की जगह पे -1 पुट करना है।
तो माइनस माइनस 1 इक्वल टू 4। ध्यान से करना है, यहाँ पे देखिए y दिया है, यहाँ पे x दिया है, तो 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 4। अब +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1, तो 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 एंड -1, -1 एंड 1। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2, 3y माइनस 2 इक्वल टू 4, तो -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 3y इक्वल टू 4 प्लस 2, 3y इक्वल टू 6। नाउ 3 नीचे जाएगा तो क्या कट जाएगा, तो 6/3, 3 2 ज़ा 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 2 एंड 2, मतलब x एक्सिस पे भी 2 आएगा और y एक्सिस पे भी 2 आएगा। नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो 3y माइनस 5 इक्वल टू 4, 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5 बन जाएगा, तो 3y इक्वल टू 4 प्लस 5, तो 3y इक्वल टू 9, तो 3 जो है नीचे आएगा तो 9/3, 3 3 जा 9, y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरह से हमें हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट मिला 5 एंड 3। चलिए अब हमारा नेक्स्ट x का वैल्यू क्या है -4, तो पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे -4, 3y माइनस -4 इक्वल टू 4, 3y माइनस माइनस प्लस, 3y प्लस 4 इक्वल टू 4। नाउ 3y इक्वल टू +4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/3 मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो इस तरह से हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हमें मिला -4 एंड 0। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ग्राफ जो है आप खुद से ट्राई कीजिए, इसका ग्राफ मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आपको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके बता दूंगा। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।